दर्शन देने के लिए चले आई। प्रभु, मैंने तो कभी भूल कर भी आपका कोई भजन नहीं किया, कोई नाम जप नहीं किया, कोई पूजा अनुष्ठान नहीं किया, फिर इस अभागन पर आप कैसे दया करके इसे दर्शन देने के लिए आ गए। तो भगवान विष्णु कहने लगे, देवी, मैं केवल भजन पूजन से ही प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं अपने भक्त के भाव से प्रसन्न होता हूँ। जो तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, यही तुम्हारे जीवन की सबसे कठोर तपस्या है, और उस तपस्या का फल मैं तुमको देने आया हूँ। देवी, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? रानी सुनीति कहने लगी, प्रभु, मैं अपने लिए क्या मांगू? माता लक्ष्मी कहने लगी, बेटी, कुछ मांग ले, मैं तुझे देने के लिए ही आई हूँ। जो कुछ भी तुझे अपने लिए मांगना है, अपने सुखों के लिए मांगना है, मांग ले, आज मैं तुझे वो सब कुछ दूंगी। तो माता लक्ष्मी से सुनीति कहने लगी, माँ, अगर कुछ देना ही चाहती हो, सचमुच आप मुझ पर प्रसन्न हो, कुछ देना चाहती हो, तो इतनी कृपा करो कि मेरी जो छोटी बहन महलों में रह रही है, आज 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक मेरी छोटी बहन की गोदी नहीं भरी है, अभी तक उसके द्वारा कोई संतान का जन्म नहीं हुआ है। अगर कुछ देना ही चाहती हो तो मेरी उस छोटी बहन को एक पुत्र दे दो। माँ, मैं केवल इतना ही चाहती हूँ। और जैसे ही माता लक्ष्मी ने सुना तो हाय हाय करने लगी और बोली, बेटा, अरे बेटी, मैं तो तुझे वरदान देने के लिए आई थी, लेकिन तूने उस पापिनी के लिए वरदान मांग लिया। माता लक्ष्मी, माता सुनीति के आंखों में आंसू आ गए और बोली, मैया, मैं अपने लिए ये दे पुत्र मांगती तो कैसे मांगती, क्योंकि धीरे धीरे इतना समय बीत गया, लेकिन आज तक एक भी झलक मैंने अपने पति के चेहरा को नहीं देखने पाई हो। फिर मैं अपने लिए संतान कैसे मांग लेती। और जैसे ही भगवान विष्णु ने ऐसा सुना, भगवान विष्णु कहने लगे, बेटी, तू चिंता मत कर। अब सुन, जो तूने वरदान मांगा तो देवी लक्ष्मी जी की कृपा से उस छोटी रानी के द्वारा पुत्र होगा, परंतु अब मेरा भी वरदान ध्यान से सुन। भगवान विष्णु ने कहा, बेटी, तुझे चिंता है तेरे पति की कि तेरे पति की मुलाकात इतने समय से नहीं हुई है, तो सुन, अब वो समय बहुत जल्द आएगा जब तेरा पति तुझसे खुद चल करके आएगा इन खेतों पर मिलने के लिए, और वही रात तेरे जीवन की सुहाग रात होगी। और मैं तुझे वरदान देता हूं कि उसी गर्भ से तेरा पुत्र उत्पन्न होगा, और तेरा पुत्र ऐसा होगा बेटी कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरे पुत्र का नाम रहेगा। भगवान विष्णु ने ये सुंदर सा वरदान दिया भक्तों, और वरदान देकर के चले गए। माता लक्ष्मी के साथ अंतर ध्यान हो गए। माता सुनीति रोज की ही भांति अपना कर्म करने लगी। धीरे धीरे समय हुआ तो वही घड़ी आई जैसा कि भगवान विष्णु ने वरदान दिया था। और जब समय बीता, जब 5वां वर्ष जब लगा, तो एक दिन महाराज उत्तानपाद जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, और लौटने में देर हो गई, कुछ रात्रि हो गई। तो इधर छोटी रानी सुरुचि ने राजा उत्तानपाद के आने का इंतजार नहीं किया, अपने पति के आने का इंतजार नहीं किया, बल्कि किवाड़ को बंद करके अपने सैन्य कक्ष में अपनी सैया पर वो सुख की नींद में सो गई। राजा उत्तानपाद आए, आवाज दिया,
लेकिन रानी ने किवाड़ को नहीं खोला। काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन भक्तों जब राजा को मालूम हो गया ये किवाड़ नहीं खोलेगी, तो राजा अपनी बड़ी रानी सुनीति की आज याद उनके मन में आ गई कि आज मेरी वो प्राण प्रिया सुनीति होती तो इस समय वो सोती नहीं होती, बल्कि मेरा इंतजार कर रही होती। तब राजा ने सोचा क्यों ना आज मैं अपनी प्राणी प्रिया सुनीति के पास चलो। राजा ने उसी समय घोड़े पर सवार हुए और चल पड़े खेतों की ओर। और जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचे, आवाज दिया, देवी जगती हो, अगर जगती हो तो किवाड़ को खोलो। देवी बाहर निकल करके देखो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। और जैसे ही रानी के कानों में ये मधुरमयी आवाज जब सुनाई पड़ी, रानी जान गई ये आवाज किसी और की नहीं, ये तुम आवाज मेरे स्वामी की है, मेरे पति देव की है। तो 5 साल हो गए पति से बिछड़े हुए, पति की आवाज भी नहीं सुन पाई। लेकिन आज जब 5 साल के बाद इन मीठे स्वरों को जब रानी ने सुना, तो रानी ने जरा से भी धोखा नहीं खाया और जान गई ये कोई और नहीं, मेरे प्राण नाते मेरे स्वामी है। झटपट दौड़ करके झोपड़ी से बाहर आ गई। अपने स्वामी महाराज उत्तानपाद को जब देखा, मारे खुशी के मारे झरझर करके उसके आंखों से आंसू बहने लगे, मानो अश्रुओं से ही अपने पतिदेव के चरणों को पखारा। भक्तों और ले गई घास फूस के बिस्तर पर बिठाया झोपड़ी में, कुशल प्रश्न पूछा, आने के विषय में पूछा, कहो स्वामी आज इस अभागन इस दासी की याद कैसे आ गई, इस दासी से मिलने के लिए कैसे चले आए। तब राजा उत्तानपाद ने अपने आने के बारे में कम शब्दों में बताया। और वो रात्रि राजा उत्तानपाद रानी सुनीति के साथ उसी झोपड़ी में व्यतीत किया। भक्तों श्री सूत जी महाराज बतलाते हैं, हे सोनक ध्यान दो कि यह थी रात सुहाग की, यही राग संपान, यह थी रात सुहाग की, यही राग संपान, इसी गर्भ से गुरु सरी से भात हुए उत्तान, इसी गर्भ से गुरु सरी से रानी सुनीति और राजा उत्तानपाद उस रात्रि को व्यतीत किया। राजा उत्तानपाद वापस अपने महलों में आ गई और भगवान विष्णु का वरदान सच हो गया। भगवान विष्णु ने जो वरदान दिया था भक्तों, उस वरदान के अनुसार समय आ गया वरदान को पूरा होने का। रानी को गर्भ धारण हो गया, बड़ी रानी सुनीति को, और उधर महलों में उस छोटी रानी सूरज को गर्भ धारण हुआ। और भक्तों दोनों गर्भ बढ़ने लगे। जब समय हुआ, एक रानी महलों में जिस दिन से गर्भ को धारण किया, उस दिन से अपने सैया से पैर नहीं नीचे उतार रही। एक रानी नाना प्रकार के कष्टों को सहन कर रही है खेतों पर, उससे कोई हाल भी पूछने वाला नहीं है। धीरे धीरे समय बीता,
और जब रानी का गर्भ पूरा हुआ तो वक्त हुआ क्या कि यही विधि बीती गयो कछु काला, यही विधि बीती गयो कछु काला, और तब रानी जन्म्यो एक लाला। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो रानी के द्वारा एक पुत्र का इधर खेतों पर जन्म हुआ और उधर छोटी रानी सुरुचि के द्वारा महलों में एक पुत्र का जन्म हुआ। ये प्रमोद कुमार मौर्य भैया जी जिनके द्वारा 501 मुद्राओं का दान खेमापुर वस्तौली के निवासी, इन्होंने श्रद्धा स्वरूप भगवान के पावन श्री चरणों में 501 मुद्राएं समर्पित किया। भगवान इनका कल्याण करे, जीवन मंगल में बना रहे। भक्तों, इधर रानी के द्वारा जब बड़ी रानी सुनीत के द्वारा जब झोपड़ी में एक पुत्र का जन्म हुआ, रानी बड़ी प्रसन्न हो गई। उधर महलों में जब छोटी रानी सूरज के द्वारा पुत्र का जन्म हुआ तो महलों में बड़ी खुशियां मनाई जा रही, लेकिन इधर खेतों में जो बड़ी रानी रह रही है उसके लाल के जन्म में कोई खुशियां मनाने वाला भी नहीं है। भक्तों, आइए ध्यान देंगे, इधर बड़ी रानी सुनीत के पुत्र का जन्म हुआ है तो कोई खुशियां मनाई या न मनाए, हम और आप सब मिल करके खुशियां मना लेते हैं और फिर वाणी विराम आरती और प्रसाद होगा, क्योंकि 12 बजने वाले हैं। एक मांगलिक गीत होगा। रानी सुनीत का पुत्र जन्मा हुआ है और नामकरण होता है तो नाम पड़ता है ध्रुव, और ध्रुव जी का जन्म हुआ है तो जन्म उत्सव में खुशियां मनाते हुए आनंद भाव के साथ में कहनाई सभी भक्त मधुर मधुर तालियां बजा करके ध्रुव जी के जन्म उत्सव की खुशियां मनाते हुए एक सोहर आप लोग सुनेंगे। तदुपरांत आरती और प्रसाद होगा। सभी भक्त मधुर मधुर तालियों के साथ में बोलेंगे कि ललन बिने पले ना सासो ही राजा, ललन बिने पले ना हरि बोल जय हो। बहुत अच्छे। ललन बिने पले ना सो ही राजा, ललन बिने पले ना रानी क्या कहती है? शुभ घड़ी में ललना जन्म लियो, शुभ घड़ी में ना जन्म लियो, शुभ घड़ी में ललना जन्म लियो। ससुरे दिन नौबत ना सोहे राजा, ससुरे दिन नौबत ना सोहे राजा, ललन बिन पलना ना सोहे राजा, ललन बिन ना सोहे राजा, ललन बिन पलना ना सोहे राजा। और क्या सोचती है रानी? पंडित चरुआ की साहित्य विचारे,
बिने पंडित चरुआ की साहित्य बिचारे, पंडित चरुआ की साहित्य बिचारे। सासु बिने हो सासु बिने चरुआ ना सोहे राजा। सासु बिने चरुआ ना सोहे राजा, सासु बिन चरुआ ना सोहे राजा। ललने बिने पलना ना सोहे राजा। ललने बिने पलना सोहे राजा, ललने बिन पलना ना सोहे राजा। ना सोहे राजा की ना सोहे राजा। ना सोहे राजा की ना सोहे राजा। ना सोहे राजा की ना सोहे राजा। ललने बिने पलना ना सोहे राजा। ललने बिन पलना ना सोहे राजा। ललने बिन पलना ना सोहे राजा। हरि बोल। पिपरी पीसनी को जठनी ना आई। पिपरी पीसनी को जठनी ना आई, पिपरी पीसनी को जठनी ना आई। जेठानी बिन हो जेठानी बिन पिपरी ना सोहे राजा। जेठानी बिन पिपरी ना सोहे राजा। ललन बिन पलना ना सोहे राजा। ललने बिन पलना ना सोहे राजा। ना सोहे राजा की ना सोहे राजा। ना सोहे राजा की ना सोहे राजा। ना सोहे राजा की ना सोहे राजा। ललना बिन पलना ना सोहे राजा। ललने बिन पलना ना सोहे राजा। बहुत अच्छे। पलना ना सोहे राजा। हरि बोल। जय हो। छठिया के राती ननदी ना अवली। छठिया के दिन नंदी ना औली। छठिया के राती ननदी ना अवली। ननदी बिन जय हो। ननदी बिन कजरा ना सोहे राजा। ननदी बिन कजरा ना सोहे राजा। ललन बिन पलना ना सोहे राजा। ललने बिन गजेरा ना सोहे राजा। ना सोहे राजा की ना सोहे राजा। ना सोहे राजा की ना सोहे राजा। ना सोहे राजा की ना सोहे राजा। ललन बिन पलना ना सोहे राजा। ललने बिन पलना ना सोहे राजा। ललने बिन पलना ना सोहे राजा। जय हो। छठिया के राती सोहरी कमली। छठिया के राती छठिया के राती सखिया ना औली। छठिया के राती छठिया के राती सखिया ना औली। सखीने बिने सखीने बिने सोहर ना सोहे राजा। सखीने बिने सोहर ना सोहे राजा। ललने बिन पलना ना सोहे राजा। ललने बिन पलना ना सोहे राजा। ना सोहे राजा की ना सोहे राजा। ना सोहे राजा की ना सोहे राजा। ना सोहे राजा की ना सोहे राजा। ललने बिन पलना 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 ना सोहे राजा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब सभी भक्त खड़े हो जाएं क्योंकि आरती का समय हो चुका है
और प्रसाद लेकर के ही भक्तजन घर को जाएंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो वजायत श्रोत्रात् वैश्रात् प्रणसात् मुखादग्निरजायति साज्यं वर्ध संयुक्तं वहिनं योजितं मया दीपं ग्रहणाय देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरात् दीपज्योति नमस्तुते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है बाबा तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में मेरी नाव फंसी तार दो भगवन। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में मेरी नाव फंसी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है बाबा तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं ये सोच हूँ भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको इस संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है भोले तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे एक भी लतान। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्ति नदी में गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं ये भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं ये बाबा तेरी आरती। और जिन जिन भक्तजनों को आरती करना है भगवान की, आगे बढ़ते रहे आकर के आरती करने आप सभी लोग। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में मेरी नाव बसी तार दो भगवन। जय हो
दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये भोले तेरी आरती, उतारूं ये भोले तेरी आरती, उतारूं ये बाबा तेरी आरती। उतारूं ये भोले तेरी आरती, उतारूं ये बाबा तेरी आरती। अब सब जागो देव हरि रामा, चढ़ी चढ़ी उलन विमान सिया रामा। जाओ देव हरि रामा, चढ़ी चढ़ी पुलक विमान सिया रामा। भक्ति मंडली का प्रभु रामा, करहु सदा कल्याण सिया रामा। करहु सदा कल्याण सिया रामा। करहु सदा कल्याण सिया पति रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमान की जय, बोलिए गजानन की जय, बोलिए भोलेनाथ की जय, बोलिए कृष्ण चांद की जय, बोलिए सूर्य चांद की जय, बोलिए गंगा जमुना की जय, बोलिए धरती मैया की जय, बोलिए काली मैया की जय, बोलिए सरस्वती की जय, बोलिए गायत्री की जय, बोलिए माता पिता की जय, बोलिए गुरु भगवान की जय, बोलिए सब देवतन की जय, बोलिए सब मैयन की जय, बोलिए सब नदियन की जय, बोलिए सब तीर्थन की जय, बोलिए सब संतन की जय, बोलिए सब भक्तन की जय, बोलिए माता पिता की जय, बोलिए गुरु भगवान की जय, बोलिए ब्रह्मचारी की जय, बोलिए गोवर्धन की जय। आज के अंत राजा रामचंद्र भगवान जय हो, बोलिए सनातन धर्म की जय हो।